हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आज आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो माँ दुर्गा आपको उस एग्ज़ाम में सफल बनाए। तो आज हम लोग जो है कि मौर्योत्तर काल को देखने वाले हैं। टॉपिक 6 मौर्योत्तर काल को देखने वाले। इससे पहले 5 टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका वीडियो जो है प्ले लिस्ट बनाकर डाल दिया गया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए एग्ज़ाम रिलेटिव तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो वह महानतम नेता कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे, जो कि बौद्ध बन गए थे। और कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आपको ध्यान रखना। और कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। और ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो था वो था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो था वो था आशुघोष। और आपको ध्यान रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। इसमें चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म जो है दो भाग में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और एक महायान। महायान की शाखा जो है उत्तर भारत में फैली थी और हीनयान की शाखा जो है दक्षिण भारत में फैली थी। तो यहाँ से आपको इतना सारा पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था सबसे अधिक विकास? ये हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला है किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो कौन सा चीनी जनरल था जो कि कनिष्क को हराया था? तो वो था पेन चाओ। कौन था? पेन चाओ। ऑप्शन नंबर डी जो है पेन चाओ, वो कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी। तो सबसे बड़े पैमाने पर किसने सोने की मुहर चलवाए थे? तो वो थे कुषाण शासक। कुषाण शासक बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और अगर पूछे सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो वो यूनानियों ने चलाए थे। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो वे थे चेदी वंश से। किससे? चेदी वंश से। और कलिंग नरेश खारवेल का जो अभिलेख मिलता है, किस अभिलेख में इसका वर्णन किया गया? ये हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका वर्णन किया गया, कलिंग नरेश खारवेल और कलिंग युद्ध का। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्य सम्राट बृहद्रथ के राजकीय सेना में किस पद पर भी आसीन थे? तो वो सेनापति थे। सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक पूछ ले तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था। ये आपको ध्यान रखना है। और बृहद्रथ को हरा कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये बीपीएससी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसने किया था? सिमुक ने किया था सातवाहन वंश का स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो था खारवेल। कौन था? खारवेल। और इसका जो अभिलेख था वो था हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। किसके? पुष्यमित्र शुंग के। अगला है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था। सर्वप्रथम विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा का जारी किया गया था? तो जारी किया था शक राजा
रुद्रदामन के। किसका? शक राजा रुद्रदामन का अभिलेख था, जो कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख था। अगला, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो क्या था? कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। अगला, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किस शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की गई थी? तो अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट जो थे बृहद्रथ, इसकी हत्या किसने की? और शुंग वंश का स्थापना जो है कि 185 ईसा पूर्व में किया था। तो क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में जो है कि शुंग वंश का स्थापना किया था मगध साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? यानी किसके दरबार में रहते थे चरक और नागार्जुन? तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक और नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत क्या है? शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और अगर विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत जो है वो 58 कितना 58 ईसा पूर्व में, आपको ध्यान रखना है 58, ये क्वेश्चन पूछा था 58 ईस्वी में जो है कि विक्रम संवत आरंभ हुआ था। तो 78 में हुआ था शक संवत और 58 में विक्रम संवत, ये आपको ध्यान रखना है और एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक को ही यूनानी कहते थे, यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? तो कौन सा कला शैली है जो कि भारतीय शैली और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है? तो वो है गंधार शैली। कौन सा शैली? गंधार शैली में जो है भारतीय और यूनानी दोनों कला शैली को मिश्रित किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो ये अश्वघोष जो थे वो कनिष्क को बौद्ध करने के लिए उत्तरदायी थे। कौन? अश्वघोष। और अश्वघोष जो थे वो भी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। वसुमित्र और अश्वघोष ये दोनों कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान या पाकिस्तान में है? कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षशिला। अगला है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो ये जो थे महायान के अनुयायी थे। कौन? महायान के। अगला है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो थी चतुर्थ बौद्ध संघ थी, जो कि प्रथम ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो किस वंश ने लिया था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश का स्थापना किया था। तो मौर्य के बाद कौन आया था? शुंग। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ था? पुरुषपुर। अगला, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? तो ये पेशावर का दूसरा नाम था पुरुषपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? अभी जस्ट बताएं कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है और इसमें कलिंग के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तषि क्या है? किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तषि नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो गथा सप्तषि नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किसने की है? हल ने की है। किसने? हाल ने की है। अगला, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? किस कुषाण शासक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा को जारी किया था? ये था कडफिसस सेकेंड। कौन था? कडफिसस सेकेंड था जो कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं को जारी किया था। अगला, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। कनिष्क के ही दरबार में रहते थे चरक। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी?
तो ये था प्राकृत। क्या था? प्राकृत। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले जो है कि कांच का सिक्के यानी कि शीशा का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? तो ये चलवाया था सातवाहन शासक ने। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे पहले शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहन शासक ने चलवाया था। अगला, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सबसे पहले रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? ये तमिल तमिल एवं चेरों का व्यापार सबसे पहले रोम व्यापार के साथ प्रारंभ हुआ था। किसका? तमिल और चेरों का। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो क्वेश्चन पूछ लिया ना कि सातवाहन के समय मुद्रा किसका बना होता था? तो सब शीशा का बना होता था। किसका? शीशा का बना होता था मुद्रा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत ऊपर बताएं कि 58 ईसापुर में शुरू हुआ है विक्रम संवत, और 78 ईस्वी में कौन हुआ? तो ये शक संवत हुआ है। अगला, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ कब किया गया और किसके द्वारा किया गया था? पर्दा का प्रारंभ भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। अगला है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? तो बनाया गया है कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में बनाया गया बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। और अगर पूछे अभी सबसे बड़ी लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाया गया है? सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा, और ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है इस वर्ष का 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया राजगीर में। आपको ध्यान रखना कहाँ? राजगीर में बनाया हुआ है सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश आया था? तो आया था कण्व वंश। कौन आया था? कण्व वंश। अगला क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राजा की स्थापना की थी? मौर्योत्तर काल में किसने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। किसने? डेमेट्रियस ने किया था। मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने किया था? डेमेट्रियस। आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बने सिक्के को क्या कहा जाता था? आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार धातु से बना हुआ था कोई सिक्का, और कौन कौन धातु से बना हुआ था? तो चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बने हुए सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था कसारपन। क्या कहा जाता था? कसारपन कहा जाता था। अगला है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह जो है अधिक मात्रा में है? तो वह है मथुरा संग्रहालय। कहाँ? मथुरा संग्रहालय। अगला है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले किया था कौन आक्रमण? सबसे पहले यूनानी किया था। यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण किया था। तो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण जो हो जाएगा, ये ऑप्शन सी दिख रहा है। यूनानी, शक, कुषाण, पल्लव नहीं दिया हुआ है। तो यूनानी के बाद शक किया था, शक के बाद पल्लव किया था, पल्लव के बाद कुषाण किया था। और यूनानी के पहले सबसे किसने किया था? तो सबसे पहले किया था ईरानी ने। किसने? ईरानी ने। और ईरानी का कौन सा वंश था? खल्लाह वंश था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ईरानी, फिर यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण ने किया था भारत पर आक्रमण। तो ये क्रम जो है बिल्कुल सही है। अगला है, त्रातार यानी कि मुक्तिदाता, त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण किया था? तो त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि कौन सा वंश के शासक ने धारण किया था? तो ये शक वंश के शासन ने धारण किया था मुक्तिदाता का उपाधि। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो ये गंधार कला इसका प्रमुख कारण था। क्या था? गंधार कला जो है इसका प्रमुख कारण था। तक्षशिला प्रसिद्ध होने का गंधार कला प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो कौन से वंश था जिसका शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो यह था शकों ने। शक शासकों जो था
ये सबसे पहले छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस जो है किसके राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था गोंदो फिरंसस के शासनकाल में भारत आया था सेंट थॉमस और भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैंसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासक ने कैसर यानी सीजर की उपाधि धारण किया था? तो कुषाण के शासक ने सीजर यानी कैसर का उपाधि धारण किया था। तो ये था हमारा आज का मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन थे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है और कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर इसी प्रकार का डेली वीडियो आता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।